नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ठाकरे गुट की नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है और इसमें धोखाधड़ी का मामला भी सामने निकल के आ रहा है। और इस बात की जानकारी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके भी दी है। उन्होंने भी कहा है कि उनके साथ भी फ्लैट और इसी के साथ ही धोखाधड़ी का मामला जो है वो बनता है, जिसको लेकर के उन्होंने केस भी दर्ज करवाया है। और इसी के साथ ही जहां तमाम लोगों से धोखाधड़ी का आरोप है, तो वहीं गरीबों का हक छीनने का भी मामला किशोरी पेडनेकर को लेकर के सामने आ रहा है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। किशोरी पेडनेकर समेत किश कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 4 लोगों के खिलाफ मुंबई के निर्मल नगर बांद्रा ईस्ट के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि गोमाता जनता SRA प्रोजेक्ट को लेकर के धोखाधड़ी के मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बात की जानकारी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करके दी है। बता दें कि झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण यानी कि SRA के बांद्रा ईस्ट मुंबई के सहकारी अधिकारी उदय पिंगले ने यह शिकायत दर्ज करवाई है और इस शिकायत के आधार पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि झोपड़पट्टी वासी न होते हुए भी खुद को झोपड़पट्टी धारक दिखा करके मुंबई के गोमाता जनता SRA को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में किशोरी पेडनेकर ने मकान और दुकान हथियाए हैं। और अब किशोरी पेडनेकर इसके जवाब में कौन सा रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शिकायतकर्ता उदय पिंगले ने मुंबई के लोअर परेल में मौजूद गोमाता जनता SRA की ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में गरीबों को दिए जाने वाले फ्लैट्स और गाले हथियाने के लिए फर्जी कागजात पेश किए और गलत तरीके से उन्हें कब्जाया गया है। बता दें कि उदय पिंगले ने यह शिकायत किशोरी पेडनेकर के अलावा शैला गवस, प्रशांत गवर और गिरीश रेवरकर और साई प्रसाद पेडनेकर के खिलाफ फ्रॉड और फ्रॉजरी का केस दर्ज करवाया है। इसी के साथ ही किशोरी पेडनेकर के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे गुट की नेता किशोरी पेडनेकर के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। हम पिछले 1 साल से उनके खिलाफ केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही किशोरी पेडनेकर ने SIA के प्रोजेक्ट से फायदा उठाने के लिए धोखाधड़ी की है। इससे पहले किरीट सोमैया शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक, सांसद भावना गवली, विधायक अनिल परब, सांसद संजय राउत, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव के खिलाफ आक्रामकता तेवर दिखा चुके हैं। बता दें कि प्रताप सरनाईक, भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव शिवसेना के ठाकरे गुट को छोड़ करके शिंदे गुट में आ चुके हैं। संजय राउत जेल जा चुके थे और फिलहाल वो जमानत पर रिहा भी है। अनिल परब के बारे में किरीट सोमैया बार बार यही कहते हैं कि वे अब जेल जाने ही वाले हैं। सबके अलग अलग स्कैम है, बचने की एक स्कीम है, समझ आए तो ठीक वरना मामला संगीन है। आपको बता दें कि आगे अभी और दबाव बढ़ा तो क्या होगा। दरअसल किशोरी पेडनेकर भी अगर ठाकरे गुट छोड़ करके मन बना ले तो हैरत की बात नहीं होगी। दरअसल शिंदे गुट और बीजेपी के कुछ नेता ये खुलकर कहा करते हैं कि आखिर में उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ 3 लोग ही रह जाएंगे और वो हैं आदित्य ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब। बाकी बातें समझने के लिए समझदार है सब। ये तमाम चीजें किरीट सोमैया के द्वारा कही गई है और देखने को मिला है कि किरीट सोमैया लगातार उद्धव ठाकरे के जो तमाम नेता हैं उसको लेकर के आक्रामक तेवर दिखाते हुए नजर आए। हमेशा ही उनके भ्रष्टाचारों की पोल खोलते हुए भी नजर आए हैं। फिर चाहे वो संजय राउत हो, अनिल परब हो या फिर तमाम जो लोग हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उनको लेकर के शिकायत वो दर्ज कराते रहे हैं। अनिल परब की भी जो हाउस थे और इसी के साथ ही जो उनका फार्म हाउस था वो किस तरीके से इलीगल है, इस चीज को लेकर भी उन्होंने बातें उठाई थी। और जहां संजय राउत को लेकर भी जो पात्रा चौल स्कैम मामला सामने आया था, तो इसमें भी किरीट सोमैया ने आवाज उठाई थी और
कैसे स्कैम हुआ था, ये तमाम चीजें लगातार वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आए थे। फिलहाल देखने को मिल रहा है कि जहां बीएमसी में हमेशा से ही शिवसेना का ही राज रहा है, पिछले कई सालों से वहां पर शिवसेना का मेयर रहा है, तो ऐसे में ये तस्वीर सामने आती है कि जो शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट का मेयर है वो भी किस कदर भ्रष्टाचारी निकला और उनके खिलाफ अब जा करके धोखाधड़ी और इसी के साथ ही गरीबों का हक मारने को लेकर के ये केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इसको लेकर के महाराष्ट्र पुलिस ने भी जानकारी दी है कि उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करी गई है। फ्रॉड और फौजरी के मामले में ये केस दर्ज किया गया है और केस दर्ज करवाने वाले भी एक लोकल ही है, जिन्होंने ये देखा कि जब गरीबों का हक मारा जा रहा है मेयर के द्वारा, पूर्व मेयर के द्वारा, तब उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व मेयर किशोरी पेंडेरकर के अलावा उनके परिवार के भी कई लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है और इसी के साथ ही जो उनकी कंपनी है किश प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी लेकर के ये केस दर्ज किया गया है। यानी कि तमाम चीजें जिसको लेकर के ये केस बना हुआ है, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, इसको लेकर के किरीट सोमैया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि उनके साथ भी फ्रॉडगिरी की गई थी, धोखाधड़ी किया गया था, जिसकी शिकायत वो कई बार कर चुके हैं। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो इसमें कांग्रेस, एनसीपी और इसी के साथ ही शिवसेना शामिल थे, लेकिन इस कदर पार्टी में जहां तमाम लोग मौजूद थे, 3 पार्टियों को मिलाकर के ये सरकार बनी हुई थी और महाराष्ट्र में ये सत्ता चल रही थी, लेकिन इस दौरान उनके तमाम मंत्रियों ने और नेताओं ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था, जिसमें से बड़े बड़े नाम शामिल है और वो मंत्री भी रहे थे। उस दौरान इन्होंने इस तमाम चीजों को काम किया था और भ्रष्टाचार करने का काम किया था। फिर वो अनिल देशमुख हो, अनिल परब हो, संजय राउत पर भी पात्रा चौल स्कैम को लेकर के आरोप लगे हैं। ये तमाम लोगों को जेल भी देखना पड़ा है। बात करें अगर अनिल परब की तो वो अभी भी जेल में है, लेकिन अनिल देशमुख फिलहाल जेल से रिहा हो गए हैं और संजय राउत भी जेल से रिहा हो गए हैं। संजय राउत हमेशा से ही सरकार को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आए हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है कि वहां पर शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी हुई है और इस चीज को लेकर के हमेशा से ही संजय राउत निशाना साधते हुए नजर आते हैं और उनका कहना है कि ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। लेकिन इससे पहले भी संजय राउत ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी और उनका कहना तो ये तक था कि शिंदे सरकार नहीं बना पाएंगे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को कोई गिरा नहीं सकता है। लेकिन ये चीजें भी देखने को मिली कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी और शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर के सरकार बनाई और आज लगातार वहां पर विकास के कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। हाल ही में जो वहां पर नेशनल हाईवे बनवाया गया है, इसका उद्घाटन भी किया गया, मेट्रो का भी उद्घाटन किया गया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो और भी ज्यादा तंज कसता है और इन मुद्दों पर बोलता हुआ नजर आता है। लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर के चाहे फिर वो संजय राउत हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, इसको लेकर के बातें करते हुए नहीं आते हैं नजर। लेकिन सरकार की ओर से भी चाहे फिर वो बीजेपी हो या फिर शिंदे गुट के नेता हो, वो अक्सर यही कहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट से तमाम लोग धीरे धीरे शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। आखिर में सिर्फ 3 जने ही उद्धव ठाकरे गुट में रहेंगे, वो खुद उद्धव ठाकरे होंगे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे। ये 3 लोग ही सिर्फ उद्धव ठाकरे गुट में ही शामिल रहेंगे। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना